हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको संकर धनानिक तथा ऋणायनिक स्पीसीज युक्त संकरों का नामकरण बताएंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन स्पीसीज। ठीक है, तो इनका नामकरण थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़े से कठिन कंपाउंड हैं जिनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सरल विधि से बताएंगे। कॉपी और पेन को साथ में रखें, आप नोट करते चलें जिससे आपके नोट्स तैयार होते चले और परीक्षा की तैयारी भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा कुछ। जैसे हमने लिखा CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। ठीक है, तो संकर यौगिक जो होते हैं वो दो पार्ट में आपको ज्यादातर मिलेंगे जो न्यूट्रल टाइप के होंगे। एक आपका धनायनिक पार्ट होगा और दूसरा ऋणायनिक पार्ट होता है। पहले ही हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो धनायनिक पार्ट होता है वो पहले लिखा होता है और ऋणायनिक पार्ट जो होता है बाद में लिखा होता है। धनायनिक पार्ट का नाम पहले ही लिखा जाता है और ऋणायनिक का बाद में लिखा जाता है। चूंकि यहाँ पर जो दोनों पार्ट हैं वो उत्सर्जन मंडल के रूप में है, तो जब भी उत्सर्जन मंडल की बात करें या उत्सर्जन समूह की बात करें तो उसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। और उनका जब भी हम नाम लिखते हैं तो जो धनायन में होता है उसमें हमें एक चीज विशेष कर ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या लिखते हैं और संख्या लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं। इसके बाद उसकी आंशिक संख्या कोष्टक में लिखी जाती है। धनायनिक पार्ट में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम जैसे कि तैसा लिख दिया जाता है, लेकिन जब वही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन निगेटिव उत्सर्जन मंडल में आता है तो उसका जब हम नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम, तो पश्च लग्न में एट लगा करके लिखा जाता है। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और यदि आपको और बेटर तरीके से समझना है तो हमारे बैक साइड के वीडियो जरूर देखें आप लोग। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे धनायन पार्ट पहले ऋणायन पार्ट बाद में। धनायन पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है और चालू कहाँ से करते हैं, लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो लिगेंड की संख्या है 6 के लिए हमने लिखेंगे क्या, हेक्सा, और NH3 के लिए एमीन। तो क्या हो गया, हेक्सा एमीन हो गया। Cr है तो इसको लिखते हैं क्रोमियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 निकलेगी तो थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम ऋणायन पार्ट का नाम कैसे चालू करेंगे, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 के लिए हो जाएगा क्या, हेक्सा। Cn के लिए साइनाइडो हो गया। CO के लिए कोबाल्टेट। चूंकि ये ऋणायन पार्ट में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हम जब लिखते हैं तो एट लगा करके लिखते हैं। इसकी भी ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ध्यान रखें, तो वो 2 होगी, तो उसको ऐसे कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, तो यही इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया PtCl2 NH3 का होल 4 और PtCl4। ठीक है, इस तरीके का संकर धनायनिक व ऋणायनिक स्पीसीज युक्त संकर है। तो इसमें जो धनायन पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा, उसका नाम पहले लिखेंगे। तो कहां से चालू करते हैं, लिगेंड की संख्या व नाम। और लिगेंड जब एक से अधिक होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी परमाणु या समूह लिखे हुए हैं वो सभी लिगेंड होते हैं। और लिगेंड जब एक से अधिक हो तो उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट इसका पहले आता है क्योंकि इसको एमीन कहते हैं, इसको क्लोराइडो कहते हैं। ठीक है, तो इसका अल्फाबेट पहले आ जाता है, तो इसकी पहले संख्या लिखेंगे 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा। NH3 के लिए एमीन, 2 के लिए डाई, Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा, और Pt के लिए
प्लेटिनम हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिख देंगे 4 होगी। इसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा, Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा और Pt के लिए प्लेटिनेट लिखा जाएगा। चूंकि ऋणायन भाग होगा तो ऋणायन भाग में जब हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं तो 8 लगा करके लिखते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, तो इस तरीके से लिख देंगे सेकेंड। यह इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिएगा। CONH3 का होल 4, ठीक है, और Cl2 Cr Cn का होल 6 इस तरीके का है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। जब भी एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो किस तरीके से अल्फाबेट को चुनेंगे। 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा, NH3 के एमीन हो जाएगा, 2 के लिए डाई हो जाएगा, Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा, CO के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 है, 3 के लिए थर्ड हो जाएगा। इसमें आएंगे 6 के लिए हेक्सा लिखा जाएगा, Cn के लिए साइनाइडो लिखा जाएगा और Cr के लिए क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो 3 होगी, तो 3 के लिए थर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिएगा। PY का होल 4, PtCl4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कहां से चालू करेंगे, लिगेंड की संख्या व उसका नाम। 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, ठीक है, और PY के लिए पायराडीन, डीन हो जाएगा, और PT के लिए प्लेटिनम हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितनी होगी, 3, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा और PT प्लेटिनेट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण CONH3 का होल 6, CDCl5। इसका नाम देख लीजिएगा, कहां से चालू करेंगे। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखें, लिगेंड की संख्या व उसका नाम। तो 6 के लिए हेक्सा हो जाएगा, NH3 के लिए एमीन हो जाएगा और CO के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 5 के लिए, इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी ना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी, तो यहाँ पर ऐसे थर्ड लिख दें। इसके बाद यहाँ पर आ जाए, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा और Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा, CD के लिए कैडमेट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 होगी, तो 2 के लिए सेकेंड। इस तरीके से हम संकर धनायनिक तथा ऋणायनिक स्पीसीज युक्त संकरों का नामकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त यौगिकों का नामकरण, और वो जबरदस्त यौगिक हैं
बहुनाभिकीय सेतु संकरों का नामकरण, बहुनाभिकीय सेतु संकर यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो ये देखें क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लोग नोट कर लें। मैं एक साइड हो जाता हूं, ध्यान रखें, आप लोग देख लीजिएगा एक बार ध्यान से सभी लोग। कोई समस्या ना हो तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं। और बच्चों ये लोग ध्यान रखें ये चीजें कि जो भी हम बताएं बड़ा ही ध्यान से गौर से चीजों को देखें। ठीक है, तो इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बहुनाभिकीय सेतु संकरों का नामकरण। ठीक है, बहुनाभिकीय सेतु संकरों का नामकरण। तो इसमें आप लोग ध्यान रखें कि ये होते क्या हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि ये बहुनाभिकीय सेतु संकर यौगिक क्या होते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें कि वे संकर जिनमें दो या अधिक ग्रह परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, वे संकर जिनमें दो या अधिक ग्रह परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, उन्हें बहुनाभिकीय सेतु संकर यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रिय बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं नोट कर देता हूं, यहां पर देख लीजिएगा आप लोग कि डेफिनेशन क्या है। वे संकर जिनमें दो या अधिक ग्रह परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें बहुनाभिकीय संकर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण लेंगे और उनके नामकरण हम देखेंगे। ठीक है, थोड़े से समझना है, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरे बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है H2O का होल 4 FeOH H2O का होल 4 और SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका है बहुनाभिकीय सेतु संकर यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए हमें कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिख रही होगी इस तरीके से, इसमें कुछ समानता दिख रही होगी, एक जैसे यौगिक हैं ये। और यहाँ पर ये जो सेतु बना रहे हैं
लिगेंड वो भी एक जैसे हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब अलग अलग होंगे तो उनका नाम हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जब एक जैसे होंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे डाई लगा करके। दूसरी चीज, जो आपका लास्ट में पार्ट लिखा होगा वहां पर हमें ध्यान रखनी है, जो भी चीज है जैसे SO4 का होल ट्वाइज है तो डाई या ट्राई का यूज नहीं करना है, सीधे उसका नाम लिख देना है। SO4 को सल्फेट कहते हैं तो सल्फेट ही लिखना होगा। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है इसमें कि सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या व उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में इसमें भी लिखी जाएगी। इसके बाद जो सेतु बनाएंगे उसको म्यू हाइफन द्वारा हम अलग करके लिखेंगे, म्यू हाइफन लगा करके, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, फिर लास्ट में भी यही करना है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। 4 के लिए क्या लिखना है? 4 के लिए टेट्रा, H2O के लिए एक्वा, क्या लिखना है? टेट्रा एक्वा। Fe के लिए आयरन, ठीक है। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, तो थर्ड लिख देंगे। म्यू हाइफन द्वारा हमें अलग करना होगा। OH को दोनों 2 है एक जैसे तो डाई, और OH को हाइड्राक्साइडो, क्या लिखेंगे? हाइड्राक्साइडो। इसके बाद फिर यहां से कितने हैं? 4, तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा? वही फिर टेट्रा, H2O के लिए एक्वा हो जाएगा, Fe के लिए आयरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयरन। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3, तो थर्ड हो जाएगा, और SO4 को सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कंपाउंड लेते हैं NH3 का होल 4 CO NH2 NO2 CO NH3 का होल 4 और NO3 का होल 4, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा आप लोग बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद है, ठीक है। जितनी चीजें आप लोगों को बताई जाए सीखते हुए चलें। तो यहाँ पर नाम सबसे पहले लिगेंड की संख्या 4, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, NH3 के लिए हो जाएगा क्या? एमीन। इसके बाद CO के लिए क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, तो थर्ड हो जाएगा। 2 लिगेंड हैं, तो 2 लिगेंड जब होंगे तो उनका नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, म्यू हाइफन द्वारा अलग करेंगे। NH2 को एमिडो कहते हैं, क्या कहते हैं? एमिडो या एमाइडो, ठीक है। फिर हम म्यू हाइफन द्वारा अलग करेंगे। NO2 को नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्राइटो N। इसके बाद फिर यहीं से 4 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड हो जाएगा, और NO3 का होल 4 है, तो हम यहाँ पर इसकी संख्या नहीं लिखते, सीधा नाइट्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। ये इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। एक और हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। EN का होल ट्वाइस CO NH OH CO EN का होल ट्वाइस, ठीक है।
ट्रिपल टाइम्स धन आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम यहाँ पर करना है। लिगेंड की संख्या, उसका नाम, तो लिगेंड की जब संख्या लिखेंगे तो यहाँ EN का नाम तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एथेन 1,2 डाईएमीन होता है। तो जब डाई या ट्राई का नाम लिगेंड में आ जाता है तो उसकी संख्या बताने के लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस का यूज करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कि 2 के लिए हो जाएगा क्या 20, ठीक है। EN के लिए हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। CO के लिए कोबाल्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोगों को पता ही है, 3rd होगी, ठीक है। NH है और OH है, म्यू हाइफन द्वारा अलग करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। OH का अल्फाबेट पहले आएगा, हाइड्रासाइडो, ठीक है। इसके बाद म्यू, इमाइडो या इमिडो, ठीक है। इसके बाद यहां पर फिर से बेस एथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है। CO के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या के लिए आप लोगों को पता ही है 3 होगी। क्योंकि यहाँ पर आयन लिखा है तो आप लोगों को भी यहाँ पर आयन लिख देना, आयन लगा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन यौगिकों का नामकरण भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहीं से हम समाप्त करते हैं वीडियो को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये लेसन पूर्ण रूप से आप लोग सभी पार्ट्स के देखें और पूर्ण रूप से ये लेसन आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 4 नंबर की मदद करेगा, ठीक है। ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।